करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने आरजेडी की ओर से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिए जाने पर निशाना साधा और कहा कि आरजेडी कांग्रेस विकास नहीं कर सकती है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और फिर चुनावी चाल विस्तार से समझाएंगे। ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार में चुनावी प्रचार का आगाज किया, वो भी लालू प्रसाद का क्षेत्र रहे सारण से। सारण के तरैया मैदान से अमित शाह खूब गरजे, खासकर लालू प्रसाद और उनकी पार्टी पर। अमित शाह ने कहा, जो पार्टी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देती है, ऐसे में बिहार सुरक्षित कैसे रह सकता है। ये बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना। अमित शाह ने कहा, लालू प्रसाद और कांग्रेस ने बिहार को गड्ढे में ढकेल दिया। उस 15 साल के गड्ढे को भरने में 20 साल लग गए। 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमाएं, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो गई। अमित शाह ने लालू प्रसाद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नीतीश सरकार की तारीफ की और बुद्धिजीवी वर्ग से अपील की कि वो लोगों को बताएं कि 2005 के पहले बिहार में क्या होता था। कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित। बिहार में जब जब चुनाव होता है, बीजेपी के नेता जंगल राज का जिक्र करते हैं और लालू प्रसाद के 15 साल के शासन पर निशाना साधते हैं। देखना होगा इस चुनाव में बिहार की जनता जंगल राज वाले वार को पसंद करती है या नहीं। न्यूज 18 के लिए छपरा से रवि एस नारायण, संतोष गुप्ता और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, बार बार जंगल राज वाला वार क्यों किया जा रहा है, अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू परिवार का शासन रहा। उस दौर में बिहार में अपराध को लेकर कई सवाल उठते थे। अपहरण को उद्योग बन जाने की बात कही जाती थी और उसी दौर में पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज शब्द कहा था। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही लालू परिवार का शासन खत्म हुआ। लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार सत्ता में आए। तब से लेकर अब तक एनडीए के नेता जंगल राज का जिक्र करते हैं। चुनाव में एनडीए के नेता जंगल राज की बातें खूब कहते हैं। जंगल राज के जरिए आरजेडी पर निशाना साधा जाता है। एनडीए नेता नई पीढ़ी को जंगल राज की कहानी सुनाते हैं। आरजेडी की सरकार बनी तो पुराना दौर लौट आएगा, ये एनडीए की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। लोगों को पुराना दौर याद कराकर वोट लेने की कोशिश भी की जा रही है नेताओं की तरफ से। एनडीए में